दोस्तों नमस्कार, मैं आपका शिक्षक एवं मित्र ललित व्यास पांडे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आप लोग विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि आपको उन तमाम परीक्षाओं के बारे में समय समय पर मैं आपको अवेयर करता रहूँ। अब से लगातार मैंने ये निर्धारित किया है कि जो भी वैकेंसियाँ आउट होंगी उन वैकेंसियों के बारे में करंट इन्फॉर्मेशन तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ में उन वैकेंसियों में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको ब्रीफ में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, देखा ये गया है कि बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं और निकल जाती हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को उन वैकेंसियों के बारे में पता ही नहीं होता, जिस वजह से ना तो वो फॉर्म भर पाते हैं और ना ही उसमें भागीदारी निभा पाते हैं। छात्र लगातार अनवरत तैयारी करते रहते हैं, बहुत मेहनत से तैयारी करते रहते हैं, लेकिन वो गिनी चुनी वैकेंसियां ही उन्हें चूँकि पता होती हैं, इस वजह से उनके पीछे कई वैकेंसियां निकल जाती हैं। तो मैं सबको सलाह देता हूं, अपनी क्लासेस में भी सभी बच्चों को बताता हूं कि आप सबसे पहले तो अवेयर हो जाएं, तब तैयारी करने का कोई मोटिव निकलेगा, मतलब निकलेगा। आज मैं जिस वैकेंसी को लेकर आपसे बात करने वाला हूं वो है पंजाब पुलिस में रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर एंड आर्म्ड पुलिस कैडर ऑफ पंजाब पुलिस 2021, यानी 2021 में पंजाब पुलिस में डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए और आर्म्ड पुलिस कैडर के लिए कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में ब्रीफ में जानकारी कि आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, एडवर्टीजमेंट नंबर 2 of 2021, डेट ऑफ पब्लिकेशन 16 जुलाई 2021, आप देख सकते हैं ऑफिशियल। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंफॉर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो अभी भर्ती निकली हुई है उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर्स के 2015 पद हैं और आर्म्ड पुलिस कैडर के 2343 पोस्ट हैं। लिंक टू द रिक्रूटमेंट पोर्टल, आप स्क्रीन पर लिंक देख सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं, हालांकि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, लिंक एक्सेसिबल है 9 बजे से लेकर के, जो लिंक है जो स्टार्ट हुई है वो 9 बजे से स्टार्ट हो गई है 16/7/2021 से। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 11:55, रात 11:55, 15/8/2021 को ये पोर्टल बंद हो जाएगा। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है 180021022565। 9 बजे से 6 बजे तक मंडे से सैटरडे आप इस पर बात करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो छात्रों, इसकी पोस्टिंग और डिप्लॉयमेंट कैसा होना है इसके बारे में इसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है, आप इसको ठीक से रीड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। जनरल, ओपन और अनरिजर्व्ड के लिए 660 वैकेंसीज हैं, जिसमें वुमेन्स के लिए 242 हैं। टोटल वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल इन आर्म्ड, अभी हमने जो बात किया था वो बात किया था किसकी, 610 जो वैकेंसियां थीं वो किसके लिए थी। टोटल वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स, है ना, इसके बारे में आपको डिटेल दी हुई है, आप इसको इत्मीनान से रीड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, सभी प्रकार के पदों की कितनी वैकेंसियां हैं, किनके लिए कितनी वैकेंसियां हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। इसका जो पे स्केल है तो कांस्टेबल के लिए फिक्स किया गया है 19,900 रुपये,
बाकी इसमें आपका जो FT है, PF है और जो भी चीज़ें हैं आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से उसकी डिटेल दी हुई है, आप इसको रीड करके आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। एसेंशियल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स, जो आवश्यक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो नेशनैलिटी जो है वो इंडिया के आप सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी एज है, मिनिमम एज 1 जनवरी 2021, ध्यान दीजिए 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम जो एज है वो 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम एज 1 जनवरी 2021 से कैलकुलेट करने पर ही 28 साल होनी चाहिए। इसके लिए रिलैक्सेशन भी अलग अलग कैटेगरी में अधिकतम 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर इन द प्रिस्क्राइब्ड upper age limit has been granted to the candidate belonging to the scheduled caste and backward classes who are residents of Punjab। ध्यान देना है कि जो पंजाब के मूल निवासी हैं, ST के और बैकवर्ड OBC के, है ना, केवल ध्यान रखिए किसके लिए, जो पंजाब के मूल निवासी हैं, who are residents of Punjab। As such, maximum age for such candidates shall be 33 years as on 1 January 2021, यानी ये 33 ईयर के हो सकते हैं। 5 साल की यहाँ जो एज रिलैक्सेशन वो दी हुई है। एक्स सर्विसमैन हु आर रेसिडेंट्स ऑफ पंजाब, यानी जो एक्स सर्विसमैन हैं और पंजाब के मूल निवासी हैं, शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ हिज हर सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन फ्रॉम हिज एक्चुअल एज एंड if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for direct appointment to such a vacancy in the service rules concerned by more than 3 years, he shall be deemed to satisfy and conditions regarding age limit। तो जितनी इन्होंने सर्विस दी हुई है उतनी एज लिमिट में अधिकतम 3 साल का रिलैक्सेशन इनको मिल सकता है, एक्स सर्विसमैन के जो भी लोग हैं, और उनको 5 साल का मिल सकता है रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर इन प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट has been granted to candidates who are serving regular employees of Punjab government। जो पंजाब के गवर्नमेंट में लगातार एम्प्लॉय हैं उन्हें 5 साल के लिए रिलैक्सेशन मिल सकता है। ध्यान देना है किनको, जो पंजाब में 5 साल के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। क्लियर है? Who are surveying regular employees of Punjab government or of other state or central government, as such maximum age for such candidates shall be 33 year as on 1 January 2021। यानी अन्य किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं भारत सरकार के तो 3 साल का ही 33 ईयर के ही वो ग्रांटेड रहेंगे, यानी कि 5 साल के एज रिलैक्सेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, यानी 10+2 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी
मैट्रिकुलेशन, यानी कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए मैट्रिकुलेशन इंपॉर्टेंट है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलस examination with Punjab as one of the compulsory or elective subject or any other equivalent examination in Punjab language। important बात ध्यान रखिएगा कि पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए as specified by the Punjab government from time to time, provided that where award of defense service personnel who is a bona fide resident of Punjab state, ये पंजाब के मूल निवासी होने चाहिए, is appointed by direct appointment, he shall have to pass an examination of Punjabi language equivalent to matriculation standard, or he shall have to qualify a test conducted by the language wing of the Department of Education of the Punjab government within a period of 2 years from the date of his appointment। अगर आपके पास पंजाबी लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू आप इसका सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास नहीं भी है तो 2 साल के अंदर आप इसको हासिल करने के लिए आपको समय दिया जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो अपन देख लेते हैं। फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर एंड आर्म्ड पुलिस कैडर, मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड for male candidate is 5 feet 7 inches and for female candidate is 5 feet 2 inches। मतलब जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए और महिलाओं की 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन shall be a 2-stage process consisting of following test। 2 चरणों में आपका सिलेक्शन होगा। जो पहला चरण है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, OMR सीट बेस्ड होगा और ऑफलाइन होगा। इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है, यह टेस्ट पूरी तरह से ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। और जो स्टेज 2 है उसमें डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी है और दूसरा है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT और तीसरा है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। स्टेज 1 रिटन टेस्ट OMR बेस्ड के बारे में अगर हम बात करें तो उसके कुछ सिलेबस हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निर्धारित किया गया है। अच्छा, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो पहला पेपर है जनरल अवेयरनेस का होगा। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत ये टॉपिक्स होंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके फीचर्स होंगे, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटर होंगे, है ना, जुडिशरी होगी, लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होंगे, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, कल्चर होगा, इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी ऑफ पंजाब ध्यान रखना है, बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी और करंट अफेयर्स होगा। और इसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे। क्लियर है। जो दूसरा होगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल होगा, यानी मैथ्स का पेपर होगा जिसके सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन है, एवरेजेस है, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन है, परसेंटेज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, बार ग्राफ्स एंड लाइन ग्राफ्स हैं। ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। जो तीसरा सेगमेंट है वो मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का जो टेस्ट है 20 नंबर का होगा। नंबर एंड लेटर सीरीज, सीक्वेंसिंग है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स हैं, पैटर्न कम्प्लेक्शन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। 20 प्रश्न हैं 20 अंकों के। तो ये रीजनिंग का हो गया। फिर लैंग्वेज स्किल में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट इंग्लिश का है और दूसरा पार्ट पंजाबी का है। तो इंग्लिश पार्ट में भी रीडिंग कॉम्प्रोहेंशंस हैं, पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, सेंटेंस
रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन है, एरर स्पॉटिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, स्पेलिंग करेक्शन है, वोकेबलरीज में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। ये भी 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंकों के रहेंगे। उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज की, ये भाषा आप समझ सकते हैं, 10 प्रश्न पंजाबी भाषा के होंगे, 10 अंकों के होंगे। पांचवा जो सेगमेंट है वो डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है, MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट है, इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब सर्च इंजन है, ईमेल कम्युनिकेशन है, मोबाइल फोन्स, बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। आपको 5 प्रश्न आएंगे 5 अंकों के। तो इस प्रकार से कुल 2 घंटे का पेपर होगा, यानी 120 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100 और मैक्सिमम मार्क्स भी होंगे 100। आपको आराम से सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें, द कैंडिडेट हु आर फाउंड टू बी ऑफ और अबव द requisite minimum height as mentioned in para 5.4 above shall be eligible for the physical screening test। तो आप फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में आप देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो एक्स सर्विसमैन नहीं हैं, 1600 मीटर की रेस होगी 6 मिनट 30 सेकेंड में, क्लियर है। लॉन्ग जंप होगी 3.80 मीटर और 3 चांस दिए जाएंगे आपको, और हाई जंप होगी 1.10 मीटर, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर यही बात मेल कैंडिडेट्स के करें जो एक्स सर्विसमैन हैं, 35 ईयर के अंतर्गत आते हैं, वो 1400 मीटर वॉक एंड रन टू बी कंप्लीट इन 9 मिनट्स। वो चलकर पूरा कर सकते हैं या दौड़कर पूरा सकते हैं, एक बार उनको चांस मिलेगा। और 10 फुट स्क्वाट्स, इसमें उनको एक चांस मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार मेल कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन है और इनकी एज 35 तक है, 1400 मीटर इस बार जो एक्स सर्विसमैन है और उनकी एज 35 से ऊपर है, मोर देन 35 ईयर है, वे 1400 मीटर दौड़कर या चलकर 12 मिनट पे पूरा कर सकते हैं, और 10 फुट स्क्वाट्स एक चांस में मार सकते हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो एक्स सर्विसमैन नहीं हैं, नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, वो 800 मीटर की रेस कंप्लीट करेंगे 4 मिनट 30 सेकेंड में। लॉन्ग जंप 3 मीटर 3 चांस मिलेगा, हाई जंप 0.95 मीटर 3 चांस मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये वो कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो एक्स सर्विसमैन नहीं रही हैं। अब हम बात करते हैं उन फीमेल कैंडिडेट्स की जो एक्स सर्विसमैन रही हैं और उनकी उम्र 35 साल के अंदर है, 35 साल ईयर के अंदर है। वो 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करेंगे 5 मिनट में, एक चांस मिलेगा उनको। लॉन्ग जंप 2.75 मीटर 3 चांस मिलेगा, हाई जंप 0.90 मीटर, इनको 3 चांस मिलेगा। अब हम बात करते हैं उन फीमेल कैंडिडेट की जो एक्स सर्विसमैन है और उनकी एज 35 से अधिक है। वो 800 मीटर रन कंप्लीट कर सकते हैं 6 मिनट में और एक ही चांस मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उनकी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट किस प्रकार से की जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट को 400 रुपये एप्लीकेशन फीस के लगेंगे, 600 रुपये एग्जामिनेशन फीस लगेंगे, टोटल 1000 रुपये लगेंगे। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो उनको 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा और एग्जामिनेशन फ़ीस बिल्कुल नहीं लगेगी, यानी कि कुल मिला करके उनको 400 रुपये ही देने पड़ेंगे। SC ST ऑफ द ऑल स्टेट्स एंड BC ऑफ पंजाब स्टेट ओनली 400, 150, 550 लगेंगे। इकोनॉमिकल वीकर इनके लिए 400, 150, 550 लगेंगे। इन चरणों से आप पंजाब पुलिस का हिस्सा बन सकते हैं और पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस
कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर एंड आर्म पुलिस कैडर ऑफ पंजाब पुलिस 2021 में भागीदारी निभा सकते हैं। उम्मीद करते हैं छात्रों की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार वैकेंसियों की अन्य जानकारियों के साथ मैं लगातार आपके बीच में आता रहूँगा। आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखिए, आप लोग अपनी मेहनत बरकरार रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।